हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस फोरम। मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस हवलदार का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। तो आपको इस पेपर में जीके जीएस में से 25 में से 15 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आप 15 क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं तो आपको और ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता है। तो चलिए देख लेते हैं। ये पेपर 2/11/2021 को हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में, जो कि एसएससी एमटीएस का है। और आप अपना स्कोर कमेंट में जरूर मेंशन करें। तो पहला क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? तो किन दो शहरों को जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर है ग्रेटर नोएडा और आगरा को। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है? तो कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है? इसका राइट आंसर नाटी। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताना है। मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन प्रकार की परियोजना की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का आंसर देंगे, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2020 में तीसरे वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष की श्रेणी में हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था? इसका राइट आंसर बताना है। तो ये जीता था मनप्रीत सिंह ने। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पद्म भूषण 2020 के प्राप्तकर्ताओं में से एक जगदीश सेठ को निम्न में से किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? तो किस क्षेत्र में मिला है? इसका राइट आंसर है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। छठवां क्वेश्चन है, लेंदी जरूर है छठवां क्वेश्चन, लेकिन इसको राइट आंसर करना आपको। भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए एक प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के डैश घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। तो आपको बताना कितने समय की छूट दी जानी है। तो ये इस टाइप के लेंथी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको आंसर बताना। तो इसमें 24 घंटा इसका करेक्ट आंसर था। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोथल किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात राज्य में। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। आठवां क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दर्जा प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन 73वां संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आपको कमेंट में बताना है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। इसका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, ये दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसका छत्तीसगढ़ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1916 में। होम रूल आंदोलन वर्ष 1916 में प्रारंभ किया गया था। 12वां क्वेश्चन है, राइट आंसर बताएंगे 12वें क्वेश्चन का, द अनाक द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक के लेखका निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन, विलियम डेल रिम्पल इसका राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर योजना के तहत बैंक ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो कितनी है? इसकी राशि बताना कितनी है। तो इसकी राशि है 10 लाख, मतलब 10 लाख है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 14वां क्वेश्चन है,
लेंथी क्वेश्चन है, थोड़े जीके जीएस में लेंथी क्वेश्चन आते हैं तो उस समय एग्जामों में प्रेशर रहता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्र के विषयों को आय वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोणों से इतर ले गए, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमताओं, स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर दिया गया। तो इसका राइट आंसर कौन है? तो इसका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन, अमर्त्य सेन। तो इन्होंने जोर दिया गया था इनके द्वारा, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 15वां क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा डैश नदियों द्वारा निर्मित है। तो कौन कौन सी नदियों द्वारा निर्मित है ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाता है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो किस के तहत किया गया था? इसका राइट आंसर है 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2020 में अपने आईसीसी T20 महिला विश्व कप खिताब को बरकरार रखा था? तो किस देश ने रखा था? ये रखा था ऑस्ट्रेलिया देश ने। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? तो किसे नामित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है रंजन गोगोई को। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, रंजन गोगोई को नामित किया गया था। 19वां क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग डैश होता है? तो कितना होता है? 10 न्यूटन, 10 न्यूटन होता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन थोड़े लेंथी हैं, आपको पढ़ के बताना है। तो जैसे पहला देख लेते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें हवा की जल वाष्प को तरल जल में बदल दिया जाता है, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा दे रखा है, वह प्रक्रिया जिसमें जल तरल अवस्था से गैस या वाष्प में परिवर्तित होता है, ये भी नहीं है। और देख लेते हैं तीसरा क्या है, एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से पादपों में जल का प्रवाह होता है तथा इनके वायवीय भागों से इसका वाष्पोत्सर्जन होता है, तो ये भी नहीं है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है, तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये राइट आंसर है। तो आपको समझ में आया होगा इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म संहिता लिखी थी? जो ब्रह्मा समाज का आस्था कथन था, इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्यों और दायित्वों की सूची बनाई गई थी। तो आपको बताना किसने लिखी थी, इसका राइट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो कौन सा है? ये बनता है इसका राइट आंसर विषाणु के कारण इबोला रोग का कारण बनता है, ध्यान रखिएगा। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 23वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जून 2020 में बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 प्रख्यापित किया। इस अध्यादेश की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको बताना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यह शहरी और बहुराज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में लाता है। तो ध्यान रखिएगा, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 24वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताना है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे डैश नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु, मतलब O3 क्या है? ओजोन। तो ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। तो वही पूछा है अब से, तो ये इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ओजोन मंडल में कौन सी मुँह पाई जाती है गैस? ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है?
तो K2 किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है काराकोरम श्रेणी। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसी तरह की प्रीवियस ईयर पेपर जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, उस एग्जाम से पहले हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने कमेंट में अभी तक नहीं जवाब दिया कितने आपके सही हुए तो आप ज़रूर कमेंट में अपना स्कोर मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।